दोस्तों, क्या एक लड़की किसी लड़के की जिंदगी को बदल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। और अगर वो लड़की खूबसूरत हो तो 100% बदल सकती है। तो आज की हमारी कहानी बहुत ही रोमांटिक और एडवेंचरस होने वाली है। तो कहानी को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी बच्चे बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि सभी पास हो चुके थे। लेकिन यूकी दुखी था क्योंकि वो फेल हो गया था। उसके फेल हो जाने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे ब्रेकअप कर लेती है और अब बेचारे के पास दो दो दुख था। फिर उसके जो फ्रेंड्स पास हुए थे वो उसे अपने साथ कैरियोके क्लब में ले जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे पागल, तुम उदास क्यों होते हो? तुम कोई दूसरी गर्लफ्रेंड बना लो, तुम्हें रीना से भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। यूकी सोचता है कि बात तो सही है, अब मैं दूसरी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। इसके बाद वो भी खूब मौज मस्ती करता है। लेकिन क्लब से निकलने के बाद यूकी फिर से परेशान होने लगता है क्योंकि उसके सारे दोस्त अब यूनिवर्सिटी में जाने वाले थे, लेकिन वो स्कूल में ही रहने वाला था। तभी उसे बुक स्टोर के बाहर एक मैगजीन दिखता है जिसके कवर पेज पे खूबसूरत सी लड़की की फोटो थी। ये मैगजीन फॉरेस्ट ट्रेनी जॉब के लिए था। जिसके बाद यूकी फॉरेस्ट ट्रेनी बनने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसके पापा उससे फोन करके पूछते हैं तो वो कहता है, अब मैं उस स्कूल में एक और साल बर्बाद नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ फॉरेस्ट ट्रेनी बनने। डैड पूछते हैं कि तुमने ये काम ही क्यों चुना? तो वो कहता है कि क्योंकि ये काम मर्दों का है और मुझे नेचर बहुत पसंद है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही यूकी के फोन का नेटवर्क ही चला जाता है और फिर उसका फोन भी पानी में गिरकर खराब हो जाता है। तभी एक आदमी वैन से उसे लेने के लिए आते हैं। इसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ शुरू में तुम्हें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसका क्लास होता है जिसमें टीचर बताते हैं कि ये जंगल का काम है, तुम्हें यहाँ एक साल रहना होगा और तुम्हें 1 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद जंगल के अलग अलग जगहों पे भेजा जाएगा। तभी यूकी मैगजीन के कवर पेज की फोटो इंस्ट्रक्टर को दिखाते हुए पूछता है कि ये लड़की कहाँ मिलेगी? तो वो कहते हैं, अरे वो तो स्टॉक फोटो है, वो हमने बस ऐसे ही इंटरनेट से डाउनलोड करके लगा दिया। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है जहाँ एक टीचर क्लासरूम में सबसे पहले सभी को पेड़ और जंगलों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। फिर प्रैक्टिकल शुरू होती है जिसमें एक टीचर सभी को पेड़ पर चढ़ने के लिए रस्सी बांधना सिखाते हैं। कुछ बच्चे ये काम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कुछ के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल था। फिर एक आदमी उन्हें पेड़ काटने का तरीका दिखाता है। पहले वो पेड़ के एक साइड को 2 जगहों से काटता है और फिर दूसरे साइड को एक जगह से काटकर उसमें कील डालकर ठोकता है, जिससे पेड़ एक तरफ गिर जाता है। मगर पेड़ गिरने पर यूकी उसे काटने वाले इंस्ट्रक्टर का मजाक उड़ाता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और यूकी का बाल खींचकर उसे जंगल की रिस्पेक्ट करने को कहता है। वैसे इसका नाम लीडा था। इसके बाद लीडा सभी को ये भी दिखाता है कि अगर उन्होंने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया तो उनके साथ कितना बुरा हो सकता है। और तभी यूकी की लापरवाही से उसका हाथ भी कट जाता है और खून बहने लगता है। खून इतना बह गया था कि वो बेहोश होने लगा। इसके बाद यूकी अपने मॉम को कॉल करके उनका हालचाल लेता है और फिर उन्हें बताता है कि मेरा फोन खराब हो गया। फिर रात को वो अपना सामान लेकर फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस में जाता है, लेकिन तभी वहाँ से कोई जा रहा था, जिसके जाने के बाद लीडा उसे गालियाँ दे रहा था कि ये जगह शहर में रहने वाले गधों के लिए नहीं है। लेकिन यूकी ने ये बात सुन ली थी, इसीलिए बेइज्जत होने के बजाय वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। मगर उस स्टेशन तक जाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता। तभी वहाँ एक आदमी बैग से आता है और उसे बस स्टॉप तक लिफ्ट देता है। लेकिन जब उसने अपने हेलमेट को उतारा तो यूकी पागल हो गया क्योंकि ये वही लड़की थी जिसकी फोटो उसने मैगजीन के कवर पेज पर देखा था। फिर उस लड़की ने कहा कि मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे शहरी चूजों को देखा है जो मैगजीन को पढ़कर यहाँ आ तो जाते हैं, लेकिन एक हफ्ता भी नहीं टिक पाते। मगर उसके वहाँ से जाने के बाद यूकी वहाँ से नहीं जाता। फिर वो मैगजीन के कवर से उसी लड़की की फोटो को फाड़कर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो वापस अपने कैंप में चला जाता है। अब हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो ट्रेनी बच गए थे अब उन्हें जंगल के अलग अलग जगहों पर
पर भेजा जा रहा था, जिनमें यूकी भी शामिल था। यूकी की जहाँ पोस्टिंग हुई थी वहाँ का लीडर कोई और नहीं बल्कि लीडा होता है। लीडा उसे अपने साथ अपने गांव के लिए लेकर निकल जाता है। उसकी कार बहुत ही गंदी और बदबूदार थी। साथ ही लीडा पहाड़ों पर कार चला नहीं उड़ा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरा हुआ हिरन मिल जाता है। फिर लीडा ने यूकी से उसे उठाकर कार में डालने को कहा और ये करते हुए जब दोनों थक गए तो लीडा ने उसे नदी का पानी लाकर पीने को दिया, मगर पानी में पत्ती होने की वजह से यूकी वो पानी नहीं पीता। फिर लीडा उसे अपने घर ले गया क्योंकि बाकी के 11 महीने अब यूकी उसके साथ ही रहने वाला था। लीडा की बीवी ने यूकी से हेलो कहा, फिर वो लीडा को गाली देकर चली गई। वहाँ लीडा की ग्रैंड माँ भी रहती थी। इसके बाद लीडा ने उससे वहाँ के बॉस से जाकर मिलने को कहा और खुद उस हिरन को काटने लगा। जब वो वहाँ जाता है तो वो वहाँ इंस्पेक्टर के वाइफ और बच्चे से भी मिलता है और उसके ठरकी कुत्ते से भी। फिर इंस्पेक्टर कहता है कि हम जंगल के रोड से कुछ पुराने लकड़ियों को हटाने के लिए जा रहे हैं, तुम भी चलो। जिसके बाद वो उनके साथ निकल गया और रास्ते में फिर इंस्पेक्टर ने अपनी चलती गाड़ी से बस लीडा को इशारा किया तो वो भागते हुए आकर चलती हुई गाड़ी में चढ़ गया। वहाँ जाने से पहले वो एक पत्थर को देखकर रुकते हैं और फिर उससे नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। फिर जब वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुँच गए तो वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी बीच एक लकड़ी के टुकड़े को उठाने के चक्कर में यूकी नीचे गिर गया। उससे ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन वो पूरा गंदा हो गया था। बाद में उसके बम से खून गिरने लगता है। सभी जब उसका पैर उतार कर चेक करते हैं तो उसके बम में लीच लटका हुआ था। जिसके बाद बाकी के लकड़हारे उसे लाइटर से जलाकर अलग करते हैं। घर वापस लौटते वक्त बेचारे के बम में दर्द हो रहा था, लेकिन बाकी के फॉरेस्टर गाना गा रहे थे। फिर जब वो घर पहुंचता है तो लीडा के वाइफ ने खाने में उस मरे हुए डियर का गोश्त बनाया था, जिसे खाने में यूकी को घिन आ रही थी। मगर जब लीडा ने उससे डांटा तो उसने एक बैट लिया। इसके बाद लीडा की ग्रैंडमा ने जब अपना फेवरेट स्नेक वैन उसे ऑफर किया तो उसने कहा कि मैं अभी 18 का नहीं हुआ हूँ। तभी लीडा की बीवी ने बच्चे के लिए लड़ाई शुरू कर दी। दरअसल लीडा की बीवी माँ बनना चाहती थी, लेकिन लीडा नहीं चाहता था। फिर ग्रैंडमा के नकली दांत भी उन्हें हर्ट करने लगे तो वो भी वहाँ से चली गई। इसके बाद रात को लीडा और उसकी वाइफ कार में बैठकर कहीं बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद यूकी वहाँ अपने खाने लायक चीजें ढूंढने लगता है, लेकिन उसने जब एक पॉलिथीन में उस हिरन के सर को देखा तो वो डर गया। डर के मारे जब उसने पानी पी तो ग्लास में ग्रैंडमा का दांत रखा हुआ था। जिसके बाद उसने जितना भी खाया था सब उलट दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग बेचारे की नींद उसके मुंह पर एक छिपकली गिरने से खुलती है। वो देखता है कि लीडा और उसकी वाइफ अभी तक नहीं लौटे, इसीलिए वो वापस शहर भाग जाने का सोचता है। वो अपनी बैग को लेकर वहाँ से भाग रहा था। रास्ते में कुछ बुजुर्ग महिला बैठी थी तो उसने उनसे पूछा कि यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूरी पर है। उन्होंने बताया कि 2 घंटे, वो भी कार से। तभी वहाँ लीडा अपनी बीवी और इंस्पेक्टर के बीवी के साथ पहुँच जाते हैं। फिर लीडा ने पूछा कि तुम भाग रहे हो क्या? उसने बताया, अरे नहीं, मैं तो शहर अपना फोन बनाने के लिए जा रहा हूँ। लीडा कहता है कि हम भी शॉपिंग करने के लिए शहर ही जा रहे हैं, चलो हमारे साथ चलो। लेकिन कार में लीडा और उसकी वाइफ को ज्यादा ही चिपक रहे थे, जिससे यूकी को बहुत ही वियर्ड महसूस हो रहा था। इंस्पेक्टर की वाइफ तो अपने बेटे का चेहरा ही घुमा देती है ताकि वो ये सब गंदे गंदे हरकतें न सीख ले। शहर पहुंचकर लीडा अपनी वाइफ को सुपरमार्केट छोड़कर यूकी को मोबाइल स्टोर ले गया, जहां स्टोर कीपर ने उसे एक फॉर्म फिलअप करने को दिया। तभी लीडा की नजर उसके पुराने जख्म पर पड़ जाती है तो वो उससे मिलने के लिए चला जाता है और उससे खूब गले मिलता है। फिर शाम को जब सभी घर लौटते हैं तो यूकी इंस्पेक्टर की बीवी को एक लड़की से मिलते हुए देखता है। ये वही लड़की थी जिसके लिए वो यहाँ आया था और जब उसने यहाँ से जाने की कोशिश की तो उसी की वजह से वो यहाँ रुका था। और आज जब उसने उसे फिर से देखा तो वो फिर से एक्साइटेड हो गया। इसका नाम नौकी होता है। लीडा की वाइफ ने जब यूकी को मुस्कुराते हुए देखा तो उसने बताया कि वो नौकी है। बेचारी का डिवोर्स हो गया। उसने तुम्हारे तरह ही शहर से आए एक ट्रेनी से प्यार कर लिया, लेकिन वो उसे छोड़कर शहर चला गया। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूकी सो रहा था तो लीडा उसके पिलो पर लात मारकर उसे उठाता है। इसके बाद वो जंगल में पहाड़ों पर पेड़ लगाने के लिए चले जाते हैं और आज वो पूरे 700 पेड़ लगाकर बहुत थक जाता है। अगले दिन फिर से लीडा उसे लात मारकर
उठाने के लिए आता है, लेकिन वो पहले से ही उठ चुका था। फिर वो पेड़ की टहनियाँ छटाई करने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। यूकी ने अब उस जगह में अच्छे से एडजस्ट कर लिया था। फिर एक दिन लीडा की ग्रैंडमा अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए चली जाती है, जिससे वो खुशी से पागल ही हो जाता है। फिर लीडा की वाइफ यूकी से कहती है कि यूकी, तुम आज कहीं और सो जाओ, क्योंकि आज हमारा अकेले रहने का दिन है। लीडा यूकी को भी प्रोटेक्शन देता है और कहता है, जाओ कोई शिकार मिले तो कर लेना। इसके बाद यूकी सीधे उस लड़की के घर जाता है जिसके लिए वो यहाँ रुका हुआ था, यानी कि नौकी। नौकी फिश टैंक लेकर कहीं जा रही थी। यूकी उसका हाथ बटाने का सोचता है, लेकिन उसके हाथ से प्रोटेक्शन का पैकेट लटक जाता है, जिससे नौकी नाराज हो जाती है और घर में बच्चों को आवाज देकर आने को कहती है। वो बच्चे अपना सारा सामान उससे दे देते हैं, जिसके बाद वो उनके पीछे जाता है। वहाँ पहुंचकर यूकी ने देखा कि ये एक प्लेग्राउंड था। इंस्ट्रक्टर के बच्चे ने जब यूकी को देखा तो कहा, अरे ये तो वही है जिसके बम में लीचेस घुस गए थे। फिर वो लोग यूकी को हैंडबॉल खेलने के लिए ले गए, जहाँ उसने टीम बनाकर नौकी के साथ बॉल खेला। लेकिन ये खेलने से ज्यादा लड़ाई लग रही थी। तभी वहाँ गांव का एक बुजुर्ग आदमी आता है और इंस्ट्रक्टर की बीवी से कहता है कि गांव में एक नया ट्रेनी आया है और मुझसे मिला भी नहीं। ये क्या बात हुई? बुजुर्गों की इज्जत करना भूल चुके हैं। जिसके बाद इंस्ट्रक्टर की वाइफ ने यूकी को वहां बुलाया और उससे उस बुजुर्ग आदमी से इंट्रोड्यूस करवाया। उसने बताया कि ये हमारे गांव के काउंसिल हेड हैं, लेकिन फिर काउंसिल हेड उसे एटीट्यूड दिखाते हुए वहां से चला जाता है। फिर यूकी आज रात इंस्ट्रक्टर की वाइफ से उसके घर पे रुकने का पूछता है, क्योंकि पहले वो लीडा के घर पे रहता था, लेकिन आज लीडा अपनी वाइफ के साथ अकेला रहना चाहता था। इंस्ट्रक्टर के घर पे यूकी देखता है कि माउंटेन गॉड फेस्टिवल के लिस्ट में उसका भी नाम है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर उसे अपने पुराने फैमिली फोटो को दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने एक 105 साल पुराने पेड़ को काटा था। इसके अगले दिन इंस्ट्रक्टर उसे अपने साथ एक 105 साल पुराने पेड़ को काटने के लिए ले गए, लेकिन उसे काटने को दिया नहीं। उस पेड़ को लीडा काट रहा था और लीडा के काटने के स्टाइल से यूकी बड़ा प्रभावित होता है। वो इतना बड़ा था कि उसके गिरते ही जंगल में जैसे भूकंप ही आ गई। इसके बाद यूकी इंस्ट्रक्टर और लीडा के साथ उस पेड़ के लकड़ियों को बेचने के लिए गया, जहां वो 105 साल पुराने पेड़ को 8 लाख युआन में बेचते हैं। फिर जब वो सभी वहां से लौट रहे थे तो यूकी उनसे कहता है कि एक पुराने पेड़ का इतना ज्यादा पैसा, क्यों ना हम सारे पेड़ को काट कर बेच दे, उसके बाद हम मस्टैंग भी ले सकते हैं। जिस पर लीडा कहता है कि अगर हम सारे पेड़ों को एक बार में काट कर बेच देंगे तो हमारे पास कल के लिए कुछ नहीं बचेगा और साफ हवा भी नहीं मिलेगी। हम अपने आगे आने वाले जनरेशन का भी सोचते हैं, इसीलिए काटने से ज्यादा पेड़ लगाते हैं ताकि शहरों में रहने वाले लोगों को भी ऑक्सीजन मिल सके। वहीं दूसरी तरफ लीडा की वाइफ भागते हुए नौकी के पास आती है और कहती है कि यूकी लंच ले जाना भूल गया, क्या तुम अपने मोटर बैग से उसे लंच पहुंचा दोगी? नहीं तो लीडा उस पर बहुत गुस्सा करेगा। जिसके बाद नौकी अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाती है। इधर दोनों पेड़ के चोटी पर चढ़कर उसकी छटाई करने वाले थे। यूकी बहुत थक चुका था, लेकिन जब वो वहां पहुंचकर वहां से व्यूज को देखता है तो उसकी सारी थकान खत्म हो जाती है। नीचे नौकी भी आ चुकी थी। वो बाइक लगाकर उससे लंच देने के लिए आवाज लगाती है, लेकिन उन तक आवाज ही नहीं पहुंचती, इसीलिए वो वहीं बैठ जाती है। फिर जब लंच का टाइम हुआ तो लीडा ने यूकी से कहा कि जाओ तुम नीचे जाकर रस्सी से लंच ऊपर भेज दो, मैं दोबारा नहीं चढ़ूंगा। जिसके बाद यूकी नीचे उतर गया और लंच ढूंढने लगा। लीडा को जब पता चला कि वो लंच लाना भूल गया है तो वो उस पर खूब चिल्लाता है। नौकी पहले उससे गाली खाने देती है, फिर बाद में उससे हेलो कहती है, जिसके बाद वो लीडा को खाना भिजवा देते हैं। फिर यूकी ने देखा कि लीडा की वाइफ ने नौकी के लिए भी स्पेशल लंच भेजा है, जिसके बाद दोनों मिलकर साथ में खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर जब यूकी नदी से पानी लेने के लिए जाता है तो एक पत्थर में उसे भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है, इसीलिए वो राइस केक का एक टुकड़ा पत्थर के सामने ही रख देता है। तभी वहाँ बारिश होने लगी तो दोनों कार में जाकर बैठ गए। यूकी ने नौकी को अपना रुमाल मुंह पोंछने के लिए दिया।
फिर जब नौकी ने उसे वापस दिया तो वो उसे स्निफ करने लगा, जिसके बाद नौकी रुमाल वापस लेकर अपने पास रख लेती है और कहती है कि मैं इसे धोकर वापस कर दूंगी। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया। वो बताती है कि वो यहाँ पर नहीं रह पाया और शहर जाकर उसने अपना फोन बंद कर दिया। यूकी हंसते हुए कहता है कि यहाँ रहेगा भी कौन, ना तो यहाँ पर कोई दुकान है, ना कोई मोबाइल स्टोर और ना ही कोई बस स्टॉप। नौकी कहती है तो क्या हुआ, हम तो रहते हैं ना, छोड़ो, तुम जैसे शहरी चूजा यहाँ रहने का एडवांटेज को कभी नहीं समझ पाएगा। वो गुस्से में वहाँ से जाती है और जाते वो उसके मुंह पर एक पेपर फेंकते हुए जाती है। वो जब उसे पढ़ता है तो उसने लिखा था कि तुम्हारा मोबाइल बन गया है। जिसके बाद वो लीडा के साथ फोन लेने के लिए चला जाता है। फोन बनते ही उससे उसकी एक्स रीना का कॉल आता है। वो पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे। यूकी बताता है कि मैं जंगल में ट्रेनी हूँ। रीना कहती है कि क्या मैं अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के रिसर्च के लिए वहाँ आ सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में रीना अपने नए दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। यूकी सभी को अपने फॉरेस्टर टीम से मिलवाता है। ये शहर के लोग जंगल के अजीबो तौर तरीकों को देखकर बहुत सरप्राइज हो रहे थे और उनकी फोटो खींच रहे थे। फिर सभी शहरी लोग इस जगह और यहाँ के लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे यूकी को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो उनके कैमरे से मेमोरी निकालकर फेंक देता है और उन्हें उसी वक्त उस जगह को छोड़कर चले जाने को कहता है, जिससे लीडा बहुत खुश होता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। मौसम सर्दी का आ जाता है। यूकी पेड़ के टहनियों की छटाई कर रहा था। तभी एक लकड़हारे ने उससे कहा कि आज फेस्टिवल मीटिंग है और तुम्हें भी आना होगा। फिर शाम को सभी लकड़हारे इंस्पेक्टर के घर में इकट्ठा होते हैं। लेकिन गांव का एक आदमी जब बाहर के एक लड़की को फेस्टिवल मीटिंग में बैठा हुआ दिखता है तो वो कहता है कि हम बाहर के लोगों को अपने कल्चर में शामिल नहीं करते। तब इंस्पेक्टर कहते हैं कि यूकी ट्रेनी जरूर है लेकिन वो हमें से एक है। तभी एक दूसरा आदमी कहता है अगर पहाड़ों के देवता इसकी मौजूदगी से नाराज हो गए तो फिर क्या होगा। तभी लीडा कहता है कि ये अपना काम अच्छे से करता है बिना खुद को या किसी को नुकसान पहुंचाए। अगर माउंटेन गॉड इससे नाराज होते तो वो खुद अब तक इसे पनिश कर चुके होते। अब सर्दियाँ खत्म होने के बाद एक दिन कोई काम पर नहीं जाते। यूकी पूछता है कि आज हम काम क्यों नहीं कर रहे तो लीडा कहता है कि आज के दिन काम करना अपशगुन माना जाता है क्योंकि आज के दिन माउंटेन गॉड अपने पेड़ों को काउंट करते हैं। बहुत बार लोग जो आज के दिन को नहीं मानते और जंगल में चले जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। तभी ब्रिज के ऊपर से नौकी बच्चों के ऊपर चिल्लाती है क्योंकि वो आग से खेल रहे थे। नौकी लीडा से कहता है कि तुम देख नहीं रहे हो क्या, वो आग से खेल रहे हैं, अगर जंगल में आग लग गई तो क्या होगा। वो सभी बच्चों से घर चलने को कहती है। सभी बच्चे उसके साथ जाते हैं लेकिन इंस्पेक्टर का बेटा एक बटरफ्लाई का पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है। थोड़े देर के बाद ये खबर फैलती है कि इंस्पेक्टर का बेटा केंजी कहीं खो गया, जिसके बाद सभी लोग एक पवित्र पानी को पीकर जंगल में घुस जाते हैं। नौकी भी उससे ढूंढने के लिए अंदर जंगल में जाना चाहती थी लेकिन उसकी बहन उसे जाने से रोक लेती है। तभी यूकी ने उसके पास आकर कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। फिर रस्सी काट कर सभी लोग जंगल में जाते हैं और किंजी किंजी कहकर चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ कोहरा छाने लगता है। फिर कोहरे के बीचों बीच से एक हाथ बाहर आता है और यूकी को खींच कर एक जगह ले जाकर छोड़ देता है। वो देखता है कि उसके हाथ पर राइस केक के चावल लगे हैं। वो उसे खा लेता है, यानी कि ये हाथ गॉड का था जिससे उस दिन यूकी ने राइस केक खाने को दिया था। तभी वो देखता है कि वो एक पल में बिल्कुल पहाड़ के टॉप पर पहुंच गया और किंजी ठीक उसके सामने खड़ा था। जिसके बाद उसने उसे अपने पीठ पर उठा लिया और फिर उसे नीचे लेकर निकल गया। लेकिन नीचे आते आते वो बहुत थक चुका था। फिर जब वो उसे नीचे उतारता है तो सभी देखते हैं कि यूकी के कान में एक सांप ने काटा हुआ है। नौकी कहती है कि देख भाई, मरना वरना मत, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद सभी मिलकर उससे घर पहुंचाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गांव के काउंसिल हेड यूकी को घर के बाहर दूर से ही उसका शुक्रिया करके चले जाते हैं, जिससे कभी वो आउटसाइडर होने की वजह से नफरत किया करते थे। फिर लीडा की वाइफ उसके पास आती है और बताती है कि गांव के काउंसिल ने खुद तुम्हें अपने फेस्टिवल में शामिल होने का इनविटेशन दिया है, अब तुम हमें से ही एक हो। इसके बाद वो नौकी से मिलने के लिए जाता है जहां वो उसके कान को देखकर खूब हंसती है। फिर उसने उसे बताया कि सिर्फ 16 दिन बचे हैं तुम्हारे ट्रेनिंग को कंप्लीट होने में, उसके बाद क्या तुम यहाँ से चले जाओगे। तो वो कहता है कि हाँ। अब हमें फेस्टिवल वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोगों ने आधे से कपड़े पहन
रखे थे। यूकी भी वैसा ही ड्रेस पहनता है। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। सभी तैयार होकर पहाड़ों पर जाने के लिए निकल जाते हैं। यूकी को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन लीडा उसे अपने साथ ले जाता है। तभी इंस्ट्रक्टर की वाइफ यूकी को बताती है कि तुम्हारे मॉम का फोन है, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद वो सभी से आगे बढ़ने को बोलकर अपने मॉम से फोन पर बात करने के लिए चला जाता है। लेकिन उसकी मॉम ने कहा कि तुम अगले हफ्ते यहाँ आ रहे हो ना, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर रखूं। जिससे यूकी गुस्सा हो गया और उसने अपनी मॉम से कहा कि क्या आपने मुझे इसके लिए फोन किया है, मुझे तो एक पल के लिए लगा कि डैड को कुछ हो गया। यूकी गुस्से में फोन रखकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो भीड़ से बहुत पीछे रह गया। इसीलिए नौकी उसे अपने बैग पर बैठाकर उसे पहाड़ी पर पहुँचा देती है। फिर वहाँ सभी आधे नंगे पुंगे लोगों को देखकर नौकी नीचे चली आती है। वहाँ पहाड़ी पर वो लोग एक बहुत बड़े पेड़ के पास जाते हैं। फिर उसकी पूजा करने लगते हैं। पूजा करते करते सुबह हो जाती है। इसके बाद वो लोग उसे कुल्हाड़ी से काटना शुरू करते हैं, क्योंकि आरिस उसे काटता है। बाकी लोग खड़े होकर गाना गा रहे थे। इसके बाद पेड़ को गिराया जाता है। उसे गिराने के बाद सभी लोग उसे छाटना शुरू करते हैं। वो उसे पीपी के शेप का बना देते हैं और फिर एक ट्रैक पर लोड कर देते हैं। यूकी जाकर उस ट्रैक के एंड पर देखता है तो एंड पर वहाँ एक वी का शेप बनाया गया था, ताकि पीपी उसमें जाकर घुसे। सभी मिलकर बड़े से लकड़ी के टुकड़े को ट्रैक पर लोड करके ऊपर से गिराने लगते हैं। लेकिन यूकी का पैर एक रस्सी में फंस चुका था, वो अब निकल नहीं सकता था। इसीलिए लीडा उसे ऊपर ही चढ़कर बैठ जाने को कहता है और उसे अच्छे से रस्सी को पकड़ लेने को कहता है। लकड़ी ट्रैक से फिसलते हुए नीचे जाती है। नौकी देखती है कि लकड़ी के पी के ऊपर यूकी भी चढ़ा हुआ है, जिससे वो घबरा जाती है कि उसे कुछ हो न जाए। लेकिन फिर वो लकड़ी सीधे उस वी के आकार में जाकर टकराता है और वो बच जाता है। जिसके बाद गांव के सभी महिला उस लकड़ी को छूकर संतान के लिए आशीर्वाद लेने लगती है। ऊपर पहाड़ पर सभी लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं। इंस्पेक्टर की वाइफ अपनी बहन से भी जाकर आशीर्वाद लेने को कहती है। जिसके बाद वो भी लकड़ी को छूकर आशीर्वाद लेने के लिए चली जाती है। लेकिन अब सभी लकड़ी को छूकर यूकी को ही भगवान मान लेते हैं और उसे ही छूकर आशीर्वाद लेने लगते हैं। अब उसका आखिरी दिन भी आ जाता है। अब यूकी को इस जगह पर आए हुए 1 साल पूरे हो चुके थे और आज वो इस जगह को छोड़कर जा रहा था। सभी बहुत दुखी थे। लीडा की ग्रैंडमा अपना सांप वाला वैन उसे गिफ्ट में देती है। इस ट्रैक्टर का बेटा उसके साथ जाना चाहता था। वो बहुत रोता है, लेकिन लीडा भी खूब रोता है, क्योंकि वो यूकी को अपना भाई मानने लगा था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में ही नौकी भी उससे गुड बाय करते हुए मिलती है। वो उसके रुमाल को दिखाकर उसे बार बार जोर जोर से चिल्लाकर गुड बाय कह रही थी। फिर जब यूकी अपने शहर पहुंचता है तो उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। अब उसे शहर की आवाज खलने लगी थी। वहाँ की स्मेल से वो बहुत परेशान हो रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सांप वाली वैन अपने घर पर डिलीवर करके वापस उसी गांव के लिए निकल जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे स्टोरी को एक्सप्लेन करूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।